इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जो कि ऑलमोस्ट 1% ऊपर बंद हुआ है फ्राइडे के सेशन में, और कल एक बड़ा दिन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स के लिए। कल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का लिस्टिंग है हमारे एक्सचेंजेस के ऊपर में, और बहुत ही बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग जो है आफ्टर दिस डीमर्जर, जो कि 1 महीना पहले ही अनाउंसमेंट आया था, उसके बाद से अभी तक हो चुकी है। तो उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ में रिलायंस के स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि अब आगे इसका क्या होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। तो जिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो डीलिस्टिंग का सॉरी डी मर्जर का जो अनाउंसमेंट आया था, वो 20 जुलाई को आया था। 20 जुलाई को ये अनाउंसमेंट आया था कि ये इनका जो एक कंपनी है, सब्सिडरी है, जिसका नाम है रिलायंस स्ट्रेटेजिक रिटेल, उनको रीनेम करा जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, और उसको अलग से लिस्ट किया जाएगा मार्केट के ऊपर, मार्केट के अंदर में जो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर में। और जितने भी शेयर होल्डर्स है रिलायंस के, उनको एक शेयर मिलेगा रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, एज अ डीमर्जर करने के बाद में उनका जो राइट बनता है उस हिसाब से। अब जब ये हुआ, न्यूज़ आई, तो देखिए सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि एक कंपनी में से, जो रिलायंस है, उसके पास में 190 सब्सिडरीज है, राइट। अब 190 में से एक निकल जाती है तो कुछ बिजनेस जो है वो अनलॉक होता है, बिजनेस जो है वहां से निकलता है। तो जो इनिशियल जो प्राइमरी स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, वहां पे थोड़ा सा नुकसान होना लाजमी था। और आप यहाँ देख सकते हो कि 20 जुलाई को नुकसान होना लाजमी क्यों था, सिंपल सा, बिकॉज रेवेन्यू वगैरह जो आता है वो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट करेगा ना आने वाले समय के अंदर में। तो 20 जुलाई को रात को जब ये न्यूज़ आया, तब रिलायंस का जो शेयर का क्लोजिंग था वो 2630 रुपये के करीब था, और 2 दिन के अंदर में रिलायंस का जो ओपनिंग प्राइस था वो 2480। यानी कि 2630 में से 2480 अगर आप निकालेंगे, तो लगभग 150 रुपये जो है स्टॉक में से खड़े खड़े निकल गए। अब जो एनालिस्ट थे उनका यह मानना था कि ये 120 से 130 रुपये जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 130 रुपये के करीब है। तो इतना निकलना तो लाजमी है। और उसके बाद में रिलायंस ने अपना जैसा काम करता है वैसा करना शुरू किया। अब कल है लिस्टिंग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, और जो जीएमपी है, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम है, उसको पकड़ा जाए तो इस टाइम पे ये माना जा रहा है कि कल जो लिस्टिंग होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो 315 के करीब होगा। 315 के करीब ये जो स्टॉक है वो लिस्ट होगा, तो सीधा सीधा फायदा हो गया, बिकॉज 2480 जो 2 दिन बाद का प्राइस था, उससे भी ऊपर रिलायंस का शेयर जो है वो काम कर रहा है, 2550। तो जब से अनाउंसमेंट हुआ 2630 पे स्टॉक था, और 2550 के ऊपर अभी चल रहा है, तो 3% भी नहीं घटा है, लगभग 3% के करीब घटा है रिलायंस का शेयर, और वहां पे 300 रुपये आपको मिल रहे हैं। सो ऑलमोस्ट अगर आप इन टर्म्स ऑफ रिलायंस देखोगे, तो आपको ऑलमोस्ट 10% का फायदा यहाँ पे हो रहा है, जस्ट ऑन लिस्टिंग ऑफ द शेयर। तो इसी न्यूज़ की वजह से जो है फ्राइडे के सेशन में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली रिलायंस के शेयर के अंदर में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डेली चार्ट्स पे जो है स्टॉक थोड़ा कमज़ोर है, और वीकली चार्ट्स पे मजबूत है। अब उसका रीज़न क्या है? तो देखिए, अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं कि डेली चार्ट्स पे अगर आप इसका जो 20 मूविंग एवरेज है उसकी शेप देखेंगे ना आप, ये 20 मूविंग एवरेज की जो शेप है डेली के ऊपर में, आप देख सकते हो कि इट इज स्लांटिंग डाउनवर्ड्स और फ्लैट, एक फ्लैट ट्रेडिंग है विद अ नेगेटिव बायस, राइट। तो इसके अंदर में स्ट्रेंथ नहीं नजर आती। लेकिन जैसे ही मैं रिलायंस का जो चार्ट है उसको वीकली पे कन्वर्ट करता हूँ, तो यू कैन सी द चेंज। वीकली को कन्वर्ट करते हो, आप देख सकते हो कि 20 मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर की तरफ बिल्कुल नॉर्थ आपको दिखा रही है। जो 20 मूविंग एवरेज होती है ना, वो हमेशा आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है। अब जब हम 20 मूविंग एवरेज को वीकली पे देखते हैं, तो आपको हफ्ते दर हफ्ते का बताती है वो। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है रिलायंस। और ये जो आप देख सकते हो फ्राइडे की क्लोजिंग है, जस्ट इसने अपने रेड कैंडल के हाई को निकालने से 4 रुपए से ये रह गया है। लेकिन आई थिंक दैट वंस इट क्रॉसेस 2600 को, ये पहले भी 2-3 बार क्रॉस करने की कोशिश कर चुका है 2022 के अंदर में, नहीं कर पाया। लेकिन इस बारी भी जब ये 2600 क्रॉस किया इसने जस्ट, और ये न्यूज़ आ गई डीमर्जर की, तो जैसे ही अब ये अगली बार 2600 क्रॉस करेगा, जो कि 2% ही दूर है यहाँ से, आपको नई रैली उसके बाद देखने को मिलेगी। और जैसे ही ये करेगा तो डेली वीकली चार्ट दोनों एक साथ ही चलेंगे, एंड आई थिंक चांसेस आर मोर कि ये लंबी तेजी यहाँ से दिखाएगा। 2800-3000 तक के लेवल्स आपको रिलायंस की तरफ देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये 2600 रुपये के ऊपर में कंफर्टेबली क्लोज हो जाए 1-2 हफ्ते। फिर आपको ये 2800-3000, बिकॉज उसके ऊपर तो ब्लू चार्ट जोन है, उसके अंदर में तो कोई टारगेट का समस्या है नहीं। बट इट लुक्स स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ये जिस तरीके की 20 मूविंग एवरेज है, ऐसी देखने को मिली नहीं है रिसेंटली। लास्ट जो देखने को मिली
थी वो 2021 में देखने को हमारे को मिली थी, और तब 2000 से स्टॉक जो है 2500 गया था, यानी कि 20-25% गया था। यहाँ से भी अगर 20% भी लेकर चलोगे तो 3000-3100 का लेवल निकल के आता है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। कल है इसकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग। जिन जिन के पास में रिलायंस के शेयर्स थे उनको अच्छा फायदा हो गया होगा, आपके डीमेट में शेयर्स आ गए होंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन रिलायंस। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।